राम राम दोस्तों आज मार्केट में आपको काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। अगर आप देखेंगे मोमेंटम पहले अपसाइड आया, फिर डाउन साइड आया, फिर अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिला। लेकिन अगर आप दोनों चार्ट को थोड़े से कंपेयर करते हैं, ध्यान से अगर कंपेयर करते हैं बैंक निफ्टी को और निफ्टी 50 को, कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ध्यान से देखो, अभी मैं आपको दोनों के चार्ट दिखाता हूं, फिर हम उस लेवल को भी जानेंगे जिस लेवल के बाद हमें मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ सिनेरियोज को समझेंगे, जैसे इस वाले सिनेरियोज को समझेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिला, यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस किया, इस वाले सिनेरियो को भी समझेंगे, सारे सिनेरियो को समझेंगे। लेकिन एक बार चार्ट का हल्का सा कंपैरिजन करते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी कहां सपोर्ट ले रहा है, प्रीवियस डे हाई पे भाई सपोर्ट लेके बाउंस किया और एक बेहतरीन सा सेटअप भी बना, ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस डे हाई विद फर्स्ट कैंडल। जितने भी लोगों ने कोर्स किया होगा डेफिनेटली उन्होंने सेटअप पे काम किया होगा। और फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, 3 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। फिलहाल चार्ट पे आइए, चार्ट का कंपैरिजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे हमें ब्रेकडाउन मिला है प्रीवियस डे हाई का, अपोजिट सेटअप बने हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में अगर आप ध्यान देंगे ब्रेकडाउन मिला है प्रीवियस डे हाई का एक पैटर्न बना के। पहले प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने की कोशिश की गई, कुछ वोलेटिलिटी ट्रैक करने की कोशिश की गई, पहले ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन एक पैटर्न बनाया यहां पे और फिर उसका ब्रेकडाउन देके काफी बेहतरीन मोमेंटम दिखाया। इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लिया गया। ज्यादा डिटेल में हम इसे निफ्टी 50 वाली वीडियो में ही कवर करेंगे। यहां पे सिर्फ मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाह रहा था कि यहां पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला है, लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। लॉजिक को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि मार्केट यहां पे एक रेंज में था भाई, यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहे थे, 50,000 आ रहा था और 50,051 आ रहा था। हम डिस्कस कर रहे थे अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है, इसका ब्रेकआउट देता है, पहला रेजिस्टेंस कहां पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जहां से आपको एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है। इसके बाद ऑल टाइम हाई के अराउंड आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया। यहां पे 51,000 एक राउंड लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया और ये 52,000 के एरिया को टच करके वापस आया। यहां पे हमें अपर शैडो दिखाई दे रही है। तो यहां पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि पॉजिटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है या पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है। वो हमें इसी जोन के बाद पता चल गया था जब मार्केट ने इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट निकाला था। एक पॉसिबिलिटी नजर आने लगी थी कि हां एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी आज के मार्केट में काफी ज्यादा रही। अब अगले सिनेरियो को ऑब्जर्व करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंपल सा दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, आपको क्या दिखाई दिया, हायर हाई का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है। अगर देखो मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया है, पहली चीज हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मार्केट हायर लो बनाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कहां हो सकती है, अगर इसी ट्रेंड लाइन की मार्केट रेस्पेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसी एरिया में एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 50,000 टू 50,051, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, इसी अराउंड। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन ये अभी होगी कि नहीं होगी उसका कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उस बेस पे एक आइडिया लगाया कि मार्केट पहले भी यहां पे सपोर्ट ले रहा था और यहीं पे हायर लो के फॉर्मेशन कर रहा था। भाई जो ये हायर लो बना था ये भी इसी ट्रेंड लाइन पे बना था, ये हायर लो बना ये भी इसी ट्रेंड लाइन पे। ध्यान से अगर आप देखेंगे जो भी हायर लो मार्केट बनाता हुआ जा रहा था वो इसी ट्रेंड लाइन पे बन रही थी। यहाँ पे न्यूज के कारण ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन पिछले हायर लो से नीचे आपको क्लोजिंग नहीं दी थी मार्केट ने। तो हमें यहां से भी लग रहा था कि जब तक पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है मार्केट में वो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पहला इस ट्रेंड लाइन का सिनेरियो भी हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो इस एरिया में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुके हैं। एक तो प्रीवियस डे हाई हमारा इसी एरिया में होने वाला है, दूसरा 52,000 का एक राउंड लेवल भी हमारा इसी जोन में होने वाला है। समझ में आ गई कि नहीं, बात क्लियर हो गई कि नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ तक। आइए अब हम अगले सिनेरियो को देखते हैं। अब हम आ जाते हैं इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे। चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। काफी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है। जैसे मैं फिबोनाची आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस पे मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे जाके देखिए कब नीचे से ऊपर ड्रॉ करना होता है, कब ऊपर से नीचे ड्रॉ करना होता है। अगर आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने आपको बहुत बेहतरीन से सेटअप बना के दिए। पहला सेटअप तो आपको यहीं पे बना है जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, वो भी फर्स्ट कैंडल के साथ। इस पे मैंने आपको एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजीज भी बताई हुई है कोर्स में। फिलहाल 75% का ऑफर चल रहा है, 3 दिन बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने ब्रेकआउट देके आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट ने एक आपको रिट्रेसमेंट दिखाया और इसी जोन में सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ने बाउंस किया। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कमाल की चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये क्या हो गया आपके लिए, क्लियर समझना। ये इस पे फोकस करो, इसे भूल जाओ आगे का। ये क्या है आपके लिए, ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना चुका। यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट भी दिखा रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि यहां पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन और है 51,000 का। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि भाई हम इस पे देखेंगे, फिर आप कहेंगे कि यहां पे क्यों नहीं देखा हमने। इसके लिए मैंने आपको एक अलग से चीज समझाई हुई है कि अगर मार्केट कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है, अगर मार्केट उस पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो एग्जिट कर लो।
ठीक है। अगर वहां से रिवर्सल मार रहा है तब एग्जिट कर लो। अगर मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया कैंडल के साथ, ना तो उसने टाइम स्पेंड किया ना रिवर्सल मारा, तो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे रख लो और मोमेंटम को एंजॉय करो। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने सीधे सीधे इसका आपको ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि ये वाला केस है। तो अगर आप यहां पे मोमेंटम पे सेटअप पे काम कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस यहां पे पुट करो। हालांकि आपका टारगेट इजीली अचीव हो गया होगा इससे पहले, लेकिन फिर भी मोमेंटम को अगर एंजॉय करना चाहते थे तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल कर सकते थे। लेकिन इससे अलग भी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये मार्केट ने क्या बना दिया आपके लिए? ट्रेडिंग डे हाई। मार्केट जब वापस जा रहा है तो नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या क्या हो गया भाई? ट्रेडिंग डे लो, प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग। या तो मार्केट इन तीनों का ब्रेकडाउन दे दे तो हमारे लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस एरिया में हो जाएगी, यानी कि 50,220। क्या मार्केट ने ऐसा किया? नहीं किया। लेकिन मार्केट यहां से बाउंस लेने लग गया तो ऊपर की तरफ आप एग्रेसिवली बाइंग प्लान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मैं भी अभी जवाब दूंगा, आप भी अपने कमेंट करके जवाब दीजिए। उससे मुझे पता लगता रहता है कि आप कितना लर्निंग कर रहे हैं और आपको भी पता लग जाएगा जब मैं जवाब दूंगा कि लर्निंग बेहतरीन है कि नहीं। जब मार्केट ने यहां से बाउंस करके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता था, लेकिन एग्रेसिवली बाइंग नहीं की जा सकती थी। क्यों नहीं की जा सकती थी? क्या रीजन हो सकता था वो मुझे बताइए कमेंट करके। बता दिया सभी ने? कर दिया कमेंट? जल्दी पूरी ईमानदारी से कमेंट किया करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लिया करो, ठीक है। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं भाई। आप देख रहे हैं अभी मैंने बताया ये क्या है? 51,000 का एक राउंड लेवल। यहां पे क्या बैठा है? ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है। अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज तो पकड़ी जा सकती है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस की तो हमारी पॉसिबिलिटी है 51,000। भाई अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग डे है। और देखो मार्केट ने यहां पे भी रेजिस्टेंस की ट्रैक किया, यहां पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहां पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस। सोचो अगर कोई यहां पे ट्रेड करके बैठ जाता वो कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। और लगभग 10:30 बजे से 2 बजे के बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया है, एक रेंज में बना रहा मार्केट, समझो। तो उसे एग्जिट ही करना पड़ता या फिर लॉस बुक करना पड़ता, या वो थक जाता कि मार्केट साइडवेज चला गया। लेकिन जो लॉजिक ध्यान से समझता है, वीडियो को देखता है, प्रॉपर तरीके से देखता है, उसे ये बात समझ में आएगी कि मार्केट में एक छोटी अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा जा सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज को जब मार्केट या तो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देगा या फिर इस एरिया का ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि यहां पे आपका ट्रेडिंग डे लो होगा, प्रीवियस डे हाई हो गया और प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। ये आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज होगी। या तो मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन करेगा या फिर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देगा, तब आपके लिए यहां पे जाके अपॉर्चुनिटीज की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? कंफ्यूजन है ना? समझ में आ रहा है पूरा सिनेरियो? तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, मार्केट ने फिर इसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि एक और सेटअप बना आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला, और यहां पे भी काफी बेहतरीन मोमेंटम बना। यानी कि 2 सेटअप आज आपको मिले हैं। पहला क्या था? प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। दूसरा क्या था? ट्रेडिंग डे हाई ब्रेकआउट। एक सेटअप और बन रहा है, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? ईमानदारी से कमेंट कीजिए। तीसरा सेटअप और बन रहा है, दिख गया भाई? एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट। दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखने के लिए। आइए अब हम कल के सिनेरियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर दूं, हटा दूं ये सारी चीजें। इस पैटर्न को ड्रॉ रहने देते हैं। जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए और कमेंट करिए। ड्रॉ कर लेते हैं फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ। ओके, ड्रॉ कर लिया। क्योंकि हाई हमारे पास दूसरा आ गया है इसलिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरा नहीं होता तो फिर अलग सिचुएशन रहती। अब हम यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। 0.236 पे हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली और ड्रॉ करते हैं एक यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि काफी दूर है, इससे पहले भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जल्दी से तैयार हो जाइए। पहला सवाल आप लोगों के लिए, देखो अगर मेरी वीडियोस देखेंगे मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब भी देने पड़ेंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि ये है हमारा 0.236 का इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि 50,583। ये है हमारी प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस बीच कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। जल्दी जल्दी बताइए। लिख दिए सभी ने? मैं बता दूं, अब ईमानदारी से बताया करो। कुछ भी पता हो, गलत बता रहे हो कोई बात नहीं भाई, सीखने ही तो आए हो, सीख रहे हो, गलत भी है कोई बात नहीं, बताना सीखो। उससे आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, चार्ट रीडिंग हो जाएगी आपकी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे आप, काफी लर्निंग मिलेगी। साथ साथ कमेंट करते रहा करिए जो भी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से कीजिएगा। यहां पे आपके लिए एक तो हमें इस एरिया में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहां पे सपोर्ट दिखाई दिया, यानी कि 51,200 के अराउंड आपके एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि यहां पे मार्केट ने दोनों तरीके से एक्ट किया। वापस जाते समय रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया तो उसने सपोर्ट की तरह किया। हम जानते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक और है सपोर्ट जोन, कौन सा है? 51,000 का राउंड लेवल। इतने लोगों के सही जवाब थे, क्लियर है? ये बात भी हमें चार्ट पे दिखाई दी गई। अब एक एक चीज को और स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन कर लेते हैं। चलो एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं। हालांकि ये वाला सपोर्ट जोन 0.382 वाला सपोर्ट जोन काफी दूर है, दिखाई दे रहा है आपको? दूर है। इस बीच कितने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहे हैं?
ईमानदारी से बताना, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरी की पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। बता दिया कि नहीं? सभी ने बता दिया? मैं बताऊं? कर दिया कमेंट। पहला सपोर्ट एरिया क्या है? प्रीवियस डे लो, ठीक है, दिख गया यहां पे। दूसरा सपोर्ट एरिया क्या है? ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन, हमने यहां पे कल लाइन भी ड्रॉ कर रखी थी, अभी भी आपको दिख जाएगी, यहां पे मिल जाएगी, ये रहा, ये वाला है ना 50,220। तो दूसरा क्या हो गया? 50,220। तीसरा एक और सपोर्ट जोन है, कौन सा? 50,000 टू 50,051। कितने लोगों के सही जवाब थे? अगर आपके तीनों के तीनों सही जवाब थे, इसका मतलब आप वीडियोस भी ध्यान से देखते हो और आपको चार्ट रीडिंग भी धीरे धीरे समझ में आ रही है, प्राइस एक्शन समझ में आने लगा है। चार्ट रीडिंग पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, लर्निंग वहीं से मिलेगी। समझ में आ गया आपको बात? तो आइए अब सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहां बनेगा? 52,000 के अराउंड, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। समझ में आ गई बात? एक हल्की रुकावट आपके लिए इस एरिया में आ सकती है 51,600 के अराउंड। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपके लिए यहां पे हो सकती है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, देखो फिर से मार्केट में इस एरिया में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए तो मैंने पहले आपसे सवाल पूछ लिया कि इस एरिया में आपको कौन कौन से सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इनका एनालिसिस करेंगे तो वो चीज आपको दिखाई देगी। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट देने के बाद एक सपोर्ट की तरह किया, यानी कि 51,200 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 51,000 एक राउंड लेवल आपके लिए हो जाएगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आपको इस एरिया में 50,583 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ गई कि नहीं? बातें क्लियर हो गई कि नहीं? एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या हम इन्हें इग्नोर कर देंगे? भाई अगर आप ध्यान से यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो, आपको थोड़ी सी प्राइस एक्शन की रियलिटी समझ में आएगी कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। इस एरिया में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया था। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, क्या मार्केट ने यहां पे भी इसकी रिस्पेक्ट करी है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? सोचो। और ये किसके पास है? 51,000 के पास है, राउंड लेवल की। इसलिए तो हमने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग वापस आते समय इसका डिस्कशन किया। एक और मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ करता हूं, आपको और मजा आएगा एनालिसिस में। इसे भी ध्यान से देखो, ये लगभग इस दिन के हाई के आसपास है, और यहां पे देखो इस एरिया पे भी रेजिस्टेंस की तरह किया गया, यानी कि 51,138। देखो इस तरीके से भी आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट के समझने में काफी मदद करेंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां से इस एरिया की जोन से आपको साफ सेलिंग देखने को मिली थी, तो वापस आते समय अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन देता है तो अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 50,710 के अराउंड। समझो, चीजों को समझो। इसलिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप बाद में ना पूछे कि ये कैसे ड्रॉ किया, कहां से आया, किस तरीके से, ताकि आप एक बेहतर लर्निंग ले सके और अच्छे तरीके से इन चीजों को सीख सके, समझ सके और अप्लाई करके भी देख सके। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई ना? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो मिलता है तो आप पूरा फोकस 51,600 के अराउंड रखेंगे। अगर मार्केट इसी जोन में गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट देके ऊपर चलने लगता है तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल मारने लग जाता है तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट ने इसी जोन में गैप अप ओपनिंग मार के रिवर्सल मार दिया तो यहां पे आपका ट्रेडिंग डे हाई बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। फिर आपको इंतजार करना है कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आए, तभी आप कुछ प्लान करेंगे। और फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया ये वाले जोन में हो जाएगा, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस वाले जोन में हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तब आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया तब भी आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इसी एरिया में है। इस एरिया में आप फोकस करेंगे। फिर अगर आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देने लग गया मार्केट, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इस वाले जोन में बनेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर हो रही है कि नहीं कॉन्सेप्ट? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।